नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रीजनल ग्रुपिंग की जो एशिया के पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ। और इस वक्त ये और भी रेलिवेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी चाइना में एससीओ समिट अटेंड करने गए हैं। तो चलिए समझते हैं एससीओ का इम्पोर्टेंस। एससीओ की शुरुआत हुई थी 1996 में जब शंघाई फाइव ग्रुप बना था। इसका मेन फोकस था बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना और रीजनल सिक्योरिटी मेंटेन करना। 2001 में उज़्बेकिस्तान ने ज्वाइन हुआ और तब से ऑफिशियली शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। शुरुआत में ये एक सिक्योरिटी अलायंस था, लेकिन धीरे धीरे इसका रोल एक्सपेंड होकर इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल डायलॉग तक पहुंच गया। इसके तीन मेन कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। सिक्योरिटी कॉरपोरेशन, जिसमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, काउंटर टेररिज्म कॉरपोरेशन और इंटेलिजेंसी शेयरिंग है। दूसरा है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड प्रमोट करना, ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर्स डेवलप करना और एनर्जी कॉरपोरेशन। थर्ड है कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशन, यूथ एक्सचेंज और टूरिज्म इनिशिएटिव्स। यानी ये सिर्फ तीन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एक ऑल राउंड रीजनल कॉरपोरेशन प्लेटफॉर्म बन चुका है। मेंबरशिप का इवोल्यूशन ऐसे हुआ कि 2001 में 6 फाउंडिंग मेंबर्स थे। फिर धीरे धीरे ऑब्जर्वर्स और नए मेंबर्स जुड़ते गए। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने फुल मेंबर्स बने और रिसेंटली 2023 में ईरान भी एससीओ का हिस्सा बन गया। आज एससीओ वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग 40% और ग्लोबल जीडीपी का 30% रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक बड़ी रीजनल पावर। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया ने 2017 में एससीओ ज्वाइन किया था और उसके पीछे कुछ क्लियर मोटिवेशंस थे। एनर्जी सिक्योरिटी, जैसे सेंट्रल एशिया के रिसोर्सेज तक डायरेक्ट एक्सेस, चाइना के ग्रोइंग डोमिनेंस को बैलेंस करना और इंटरनेशनली नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना। मोदी जी की रिसेंट विजिट भी इसी वजह से क्रूशियल थी कि इंडिया के इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन एससीओ के अंदर सब कुछ स्मूथ नहीं है, कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे चाइना की डोमिनेंट पोजीशन जो कई बार दूसरे मेंबर्स के इंटरेस्ट को ओवरशैडो करती है। अब जैसे इंडिया के साथ ही बॉर्डर डिस्प्यूट्स है जो अब जाके चाइना रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया पाकिस्तान एंटागोनिज्म जो हर मीटिंग में टेंशन क्रिएट करता है। अब इंडिया तो पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज तो नहीं करेगा। और डाइवर्जन विजन्स, इंडिया वेस्ट के साथ क्लोज है जबकि रशिया और चाइना वेस्ट को काउंटर करना चाहते हैं। और फाइनली स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस, अनलाइक ईयू या आसियान, एससीओ के पास स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या ट्रेड फ्रेमवर्क्स नहीं है। ये ज्यादा एक फोरम की तरह काम करता है। तो इसका कंक्लूजन ये है दोस्तों कि एससीओ एक इवॉल्विंग प्लेटफॉर्म है जो एशिया की जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी और एक चैलेंज भी। और पीएम मोदी का रिसेंट चाइना विजिट इसी बात को दिखाता है कि इंडिया एससीओ के अंदर अपनी जगह और अपना नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए कमिटेड है। तो आगे के सालों में एससीओ के डिसीजन एशिया की सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, डिप्लोमेसी को शेप करते रहेंगे। ऐसी और जानकारी जानने के लिए क्विक सेप को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।